हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माई बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ये क्लास 5 की सोशल स्टडी की बुक है। इसमें हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नो योर प्लैनेट। अपने ग्रह को जाने। प्लैनेट यानी ग्रह, नो मीन्स जानना, योर्स मीन्स अपने ग्रह को जाने। तो चलिए, यह है चैप्टर 1 इस बुक का। तो चैप्टर 1 में हम सबसे पहले करेंगे गेट सेट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, राइट द नेम्स ऑफ 2 प्लैनेट्स। ये जो फिलअप है, इसमें हमें 2 प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, एकदम कैमरा ब्लर हो रहा है। चलो, फर्स्ट है हुज नेम्स स्टार्ट विद द लेटर एम। वो कौन से ग्रह हैं, प्लैनेट है, जिनका नाम एम लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, मार्स। ठीक है, सेकंड क्या है, मरकरी। नेक्स्ट है विच लाई बियॉन्ड सैटर्न। सैटर्न के बाद कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो यहाँ पे है यूरेनस एंड नेपच्यून। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द 8 प्लैनेट्स वुड यू लाइक टू विजिट एंड वाई, डिस्कस इन क्लास। देखो, टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, 8। तो आप चाहते हैं वहाँ पे विजिट करना, क्यों? ठीक है, तो डिस्कस कीजिए अपनी क्लास में। तो चलिए, बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो एक यूनिक प्लैनेट है, एक अनोखा ग्रह है, जिसे हम कहते हैं अनोखा ग्रह। क्यों? क्यों हमारी अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, क्यों आखिर? इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज़ वाटर एंड एयर। देखो, टोटल 8 प्लैनेट में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी और हवा दोनों मिलती है। ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन संभव है, जहाँ पे मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आपस में रहते हैं। आवर अर्थ हैज़ लैंड मैसेज एंड वाटर बॉडीज़। हमारी अर्थ में भूभाग हैं, ठीक है, और वाटर बॉडीज़ यानी जल निकाय हैं। द लार्ज लैंड मैसेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े भूभाग हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप। द लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियंस। जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें हम कहते हैं ओशियंस यानी कि महासागर। सी मैप 1.1 एंड लर्न देयर नेम्स। चलिए मैप निकालते हैं 1.1 और पढ़ते हैं इनके नाम। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। देखो, पूरे वर्ल्ड में 7 तो महाद्वीप हैं और 5 ओशियंस हैं यानी कि महासागर हैं। तो चलिए मैप 1.1 में लोकेट करते हैं कि कहाँ पे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और कहाँ पे हमारे ओशियंस हैं। तो ओशियंस टोटल कितने हैं हमारे, 5, और अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 7। तो चलिए कॉन्टिनेंट्स काउंट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अब नेक्स्ट एंटार्क्टिका। ठीक है, टोटल हो गए 7। अब आते हैं 5 ओशियंस पे। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन। ठीक है, टोटल हो गए अपने 5 ओशियंस। चलिए वापस चलते हैं अपने पेज पे, फर्स्ट पेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी का आकार। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है, तिरछा है, चपटा है, टेढ़ा है। आखिर जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, दिखने में कैसी होती है। हम अर्थ पे रहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर अर्थ दिखने में कैसी होती है। तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में कि अर्थ हमारे दिखने में कैसी है, अर्थ का आकार कैसा है। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन काल, बहुत पुराने समय में, पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। जो लोग थे, क्योंकि उस टाइम क्या था, इतना टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, इतना कुछ मतलब साइंस का विकास नहीं हुआ था, तो जो लोग थे वो बिलीव करते थे, वो सोचते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। ठीक है, एंड हैड स्टिप एजेस, और उसके क्या है, खड़ी किनारी हैं। जो अर्थ है वो फ्लैट यानी कि समतल, प्लेन। ठीक है, और उसके जो किनारे हैं, एजेस हैं, वो कैसे हैं, स्टिप यानी कि वर्टिकल, खड़ी खड़ी किनारियां हैं।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो एक एक्सप्लोरर थे, तो उन्होंने क्या करा, पूरे वर्ल्ड में घूमे, और उन्होंने प्रूव किया कि जो अर्थ है वो राउंड है, वो गोल है। तो उनका नाम क्या था, फर्डिनेंड मैजेलन। ठीक है, ये पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड की यात्रा की, पूरे वर्ल्ड में घूमे, पूरे विश्व में घूमे, और इन्होंने ये प्रूव किया कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो राउंड है, गोल है। पिक्चर्स टेकन फ्रॉम स्पेस हैव ऑल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज़ लाइक अ स्पेयर। देखो, जो अर्थ, जो अंतरिक्ष, जो स्पेस मीन्स अंतरिक्ष से जब हमारी अर्थ की पिक्चर ली गई, अंतरिक्ष में से जब हमारी अर्थ की जब पिक्चर ली गई, क्लिक की गई, तब वहाँ से जो हमारी अर्थ कैसी नज़र आती है, स्पेयर, यानी कि गोल। अंतरिक्ष से जब हम अपनी अर्थ को देखते हैं, अपनी पृथ्वी को देखते हैं, तो वो कैसी नज़र आती है, स्पेयर, यानी गोल। इट इज़ राउंड, कैसी है, राउंड है, मतलब गोल है। बट, लेकिन, इसमें भी एक मिथ है, लेकिन देखो, अर्थ पूरी गोल है, बट क्या है, वो स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम, थोड़ी सी चपटी है। फ्लैटेंड यानी कि चपटी है, कहाँ से, टॉप, ऊपर से और नीचे से। ये देखिए, ये अर्थ हमारी कैसी है, राउंड, बट ये टॉप और बॉटम से कैसी है, थोड़ी सी चपटी हुई है। चलिए नेक्स्ट हम कवर करते हैं, व्हाट इज़ अ ग्लोब। ग्लोब क्या है। टू स्टडी द अर्थ वी नीड इट्स मॉडल। देखो, जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ाई करते हैं, पृथ्वी के बारे में, तो हमें अर्थ का ही एक मॉडल चाहिए होता है, जिसके थ्रू हम अर्थ को जान सकें कि अर्थ में क्या क्या है, क्या क्या नहीं। अ ग्लोब इज़ अ सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। देखो, जो ग्लोब है वो एक साधारण, एक्यूरेट यानी ठीक मॉडल है, किसका, अर्थ का। अर्थ का ही एक छोटा मिनिएचर है, एक छोटा रूप है। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो, मॉडल के थ्रू हम क्या जान पाएंगे कि हमारी अर्थ के सरफेस, अर्थ की सतह पर लैंड, भूमि और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, कहाँ कहाँ भूमि है, कहाँ कहाँ लैंड है, कहाँ कहाँ वाटर है। ठीक है, ये हम किसके थ्रू जान पाएंगे, मॉडल के थ्रू। वी कैन ऑल्सो सी द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन अ ग्लोब। अब कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर है, अर्थ में है, लेकिन कहाँ है, ओशियंस कहाँ हैं, तो इनकी साइज़, इनकी लोकेशन, ये कहाँ स्थित है, इनके शेप, इनके आकार, जो करेक्ट इसका साइज, शेप और लोकेशन है, वो हम ग्लोब के थ्रू ही जान सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। बट वी कैन नॉट ऑलवेज यूज़ अ ग्लोब। देखो, लेकिन हम हमेशा ग्लोब को यूज़ नहीं कर सकते टू स्टडी द अर्थ, अर्थ की स्टडी के लिए। दिस इज़ बिकॉज, क्यों, आखिर देखिए, हर टाइम हम ग्लोब को यूज़ नहीं कर सकते कि हम अर्थ की स्टडी इसके थ्रू कर सकें। क्यों, अ लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड। ग्लोब क्या है, ये बहुत बड़ा होता है, तो इसको हम हर जगह पे लेके जाके घूम नहीं सकते। ठीक है, साथ में इसको कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट, अ ग्लोब इज़ स्मॉल एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी शोन ऑन इट। देखो, ग्लोब क्या है, बहुत छोटा होता है, और सारी जो डिटेल्स होती हैं अर्थ के बारे में, वो उसमें अच्छे से नहीं दिखाई जाती। नेक्स्ट, वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। हम किसी भी पार्ट का ग्लोब नहीं बना सकते, हमें एक पूरी अर्थ का ही ग्लोब मिलेगा। हम चाहें तो हम इसके मतलब जैसे कितने वर्ल्ड में कितनी भी कंट्रीज़ हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का या पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंट्स का या फिर पर्टिकुलर एक ओशियंस का हम ग्लोब नहीं बना सकते। ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी शीन एट टाइम ऑन अ ग्लोब। और एक टाइम पे अगर हम देखेंगे तो सिर्फ हमारी अर्थ का केवल एक भाग ही हमें नज़र आएगा ग्लोब में। हम एक बार में, एक समय में पूरी अर्थ को नहीं देख सकते। तो चलिए, आपको कैसा लगा चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी तो हम ये चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट डाल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे।